पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ पर मार्टिन आने वाला था वापस। एरियल बोलती है क्या वो वापस आने वाले हैं? हाँ, ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही वापस आएंगे और मुझे पता है कि वो आपके बारे में चिंता कर रहे होंगे मेरी लेडी। एरियल बोलती है क्या वो मेरे बारे में चिंता कर रहे होंगे, पर क्यों? क्योंकि इतनी प्यारी बेटी अपने डैडी को घर आने का इंतजार कर रही है और बेशक एक पिता को चिंता करना ही स्वाभाविक होता है। चूँकि वो वापस आ रहे हैं तो क्यों ना उससे बात करने का यह मौका हाथ से ना जाने दे। अगर उसकी बेटी उसे वापस बुलाएगी तो वो मना नहीं कर सकते। अब ड्यूकस महामहिम पिता आखिरकार पिता अपनी बेटी के लिए इतना क्यों परेशान होगा। ये किताब बड़ी बोरिंग है, आई हेट किताब। पर एक सेकेंड रुको, भले ही मैं बाहर नहीं जा सकता लेकिन हवेली के अंदर तो घूम सकता हूँ। उस मामले में मैं ये मुलायम मिट्टी और ताज की हवा कितनी अच्छी लग रही है और ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने से बोझ उतर गया है। और मुझे पता नहीं था कि हवेली के अंदर इतना सुंदर बगीचा है, लेकिन मैं इस जगह का अच्छा तरीका से इस्तेमाल करूँगा, आभारी रहूँगा। और किसकी हिम्मत हुई देवी के शरीर पर डंक मारने की, और मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तुम निकम्मे कीड़े, क्या ये तुम्हारा काम था? कीड़ा बोलता है ये मेरी जगह है। एरियल बोलती है तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझे काटने की? तुम मुझसे माफी मांगो कि मैं शायद तुम्हें छोड़ दूँ। ओ, आपने मना कर दिया। ठीक है तो आप लोग आ जाइए। अगर तुम आसान तरीका से नहीं सीखोगे तो आपको कठिन रास्ता सिखाना होगा। एरियल बोलती है रुको, इतने करीब मत आओ। फिर उसको काट देते हैं, उसके मुंह फूल जाते हैं और बोलती है बहुत घिनौना था, उन लोगों ने एक साथ हमला कर दिया, ये पूरी तरह से गलत था। तुम सब मेरा इंतजार करो कीड़े, मैं वापस आऊंगी, पर मुझे अभी खुद को साफ करना होगा। और मैं यहाँ कब से भटक रहा हूँ, मुझे हवेली वापस जाना होगा, लेकिन इतने अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अपना रास्ता कैसे ढूंढूं? एरियस बोलती है ये क्या है? तो पीछे रहो, ठीक मत आओ। मार्टिन बोलता है तो आप यहाँ थे? देखो पापा ये क्या हुआ? वो बोलता है मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ चले गए हो। पापा आप देर से आए हो, मैं बहुत डर गया था। वो बोलता है क्या आप मूर्ख हो? मैं कैसे पापा बन सकता हूँ? ये सही है, ये क्षेत्र का जांच करना होगा। इस बार फसल बहुत अच्छा हुआ है राजकुमार। हालांकि धरती बहुत बड़ा है, लेकिन जांच करने के बाद आज मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। मैं घर लौटने पर जल्दी आराम करूँगा और मैं ध्यान रखूँगा। कम से कम मैंने तो यही सोचा था। वो बगीचे में नहीं है। मेड बोलती है मैंने दूसरे मंजिल पे भी देखा, वहाँ नहीं थी। दूसरी वाली मेड बोलती है अच्छा ठीक है, उसे कमरे में दोबारा जांच करो। बटलर बोलता है मार्टिन आप आ गए। वो बोलता है बहुत शोर हो रहा है, का कुछ हुआ है? बटलर बोलता है दरअसल वो लेडी। मार्टिन बोलता है वो लगातार ऐसा हंगामा क्यों करती है? अगर वो हवेली में नहीं मिली, वो जंगल की ओर चली गई होगी। मुझे उसे ढूंढना होगा उससे पहले कि कोई जानवर उस पे हमला कर दे। पर ये कैसी आवाज़ है? जब मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा कि मुझे कुछ मिल गया है। ठीक है चलो वापस चलते हैं। एरियल बोलती है थोड़ा धीरे करो, तुम थोड़ा नरम नहीं हो सकती क्या? बोलती है हो गया है, बस थोड़ा और सहन कर लो। अगर वो फिर से मुझे मिले तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ओ सच में, मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। मार्टिन अपने मन में बोलता है आहिन ने मुझे कभी इस नाम से नहीं पुकारा। बोलती है मैंने उसका उपचार कर दिया है, वो अभी ठीक है। मार्टिन उससे बोलता है ठीक है आपका धन्यवाद। ठीक है उसके अच्छा तरीका से ध्यान रखें। मार्टिन बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं उसका ध्यान रखूंगा। बोलता है थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे सहन करना पड़ेगा और इसमें कोई समस्या नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मार्टिन मैं वापस जाता हूँ और मुझे बहुत सारे काम है और निपटाने हैं। मार्टिन अपने मन में बोलता है ये एक लंबा दिन था, शायद अब मेरे लिए आराम करने का समय आ गया है।
मेड बोलती है महाराज आप नहीं चाह रहे। वो बोलता वो तो मुझे इस बच्चे से कुछ बात करनी है, तुम आगे बढ़ो। मेड बोलती है हाँ मैं समझ गया और मुझे माफ कर दो। तो फिर तुमने मेरे कपड़े क्यों पकड़े थे, तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह खतरनाक है, अगर क्या होगा या फिर से कोई हमला कर दे। मार्टिन बोलता है चिंता मत करो, यहाँ कुछ नहीं है और अंदर नहीं आ सकता। ये देखो खिड़की के बाहर। वो थोड़ा डर जाती है, बोलती है नहीं। एरियस बोलती है वो खिड़की तोड़कर अंदर आ सकते हैं, वो डरावने पक्षी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसे देखकर लगता है कि वो छोटे बच्चे हैं। मार्टिन बोलता है जैसे आप करेंगे मैं वैसा ही करूँगा, आपको कुछ नींद में मदद चाहिए? बोलती है जब तक मैं सो ना जाऊँ तुम मेरे पास रहो। क्या ये सब ठीक है? अरे तुम इतने दूर क्यों हो, मेरे करीब आओ, यहाँ पसंद है। एरियल अपने नींद में बोलती है फाइनली मुझे अच्छी नींद आ गई और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मार्टिन अपने मन में बोलता है मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेरी बेटी मिल गई, लेकिन इस तरह की बात इतनी बुरी भी नहीं लगती आखिरकार। फिर सुबह होती है, एरियल अंगड़ाई लेती है और उसे मार देती है। हाँ ये मूर्ख लोग मुझे कम हाँकते हैं। फिर वो अपने मन में बुदबुदाने लगती है मैं महान एरियल हूँ, ऐसा लगता है, लेकिन वो एक रात का सपना था। पापा आप इतनी देर क्यों जाग रहे हैं? जल्दी जाओ और मेरे कमरे में आओ, और अब लगभग बिस्तर पर जाने का समय हो गया है। मार्टिन बोलता है तुम मुझे ये क्यों बताने आए हो, और मुझे मत बताना कि तुम चाहते हो कि मैं फिर तुम्हारे कमरे में सोऊं। वो बोलती है हाँ मैं यही चाहती हूँ। एरियल बोलती है मैंने फिर से उस पक्षी की आवाज सुनी है और पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए चलो। तब से एक सप्ताह बीत चुका है। इतनी बार बुलाने जाना असहनीय है, मुझे उसे जल्दी ही इस बात का स्पष्ट करना होगा, तो फिर मैं पहले जाऊंगा, इसलिए जल्दी आओ ठीक है? एरियल बोलता है महाराज क्या आराम करने से पहले आप एक बात कर सकते हैं? वो बोलता है क्या बात है? मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि लेडी को शिक्षा दें। बोलता है क्या शिक्षा? बटलर बोलता है अभी छोटी है तो इसलिए जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये अच्छा विचार होगा उसके लिए, शायद वो पढ़ लिख ले तो थोड़ा ज्ञान आ जाएगा। मार्टिन अपने मन में बोलता है एक ऐसा बच्चे की शिक्षा देना जो मैं अभी नहीं इसको जानता। ये सच है कि माता पिता के बच्चे के लिए दुनिया बिल्कुल दयालु नहीं है। चलो ये सही है, चलो इस रास्ते पे ही चलते हैं, उसे पढ़ाते हैं और अच्छा इंसान बनाते हैं। बटलर बोलता है ठीक है महाराज, और युवा लेडी को मुझ पर छोड़ दे। मार्टिन वाली लेडी बोलती है ये मेरा वर्क प्लेस है मार्टिन, 10 सालों से चलता आया ये प्रथा है। एरियल बोलती है क्या आपने कुछ कहा? बटलर बोलता है यंग लेडी यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सुना। इसका नाम मार्था है, ये आपको आज से पढ़ाएगी और यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्या आपका मतलब क्या है? मुझे पढ़ाई करनी होगी, पर क्यों? मुझे ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं। अरे रुको बोलती है खैर यंग लेडी क्या हम ये पढ़ना शुरू करें? इतने खराब बाल को ठीक कैसे करें? एरियल बोलती है उफ नहीं। हाइन बोलता है मैंने सोचा था कि मैं बोरिंग से मर जाऊंगा। साहित्य के बारे में पढ़ना कितना उबाऊ होता है, पर यह बेहतर होता कि यह तलवारबाज होता तो इतना मुश्किल नहीं होता। आज का काम पूरा हो गया, अब मुझे आराम करना चाहिए। फिर वो अपने अलमारी को खोलता है और बोलता है अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलती है चुप रहो, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पकड़ ले और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइन बोलता है मेरे कमरे में किसी को बिना पूछे नहीं आने देता हूँ। बोलती है क्या आपने क्या कहा? तो कोई इस कमरे में आपकी इजाजत के बिना अंदर नहीं आ सकता, पर आप आखिरकार किससे छिप रहे हैं? एरियल बोलती है अपने मन में ये कैसा मनुष्य है, अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे फिर से अजीब शिक्षा देंगे। हाइन बोलता है क्या ये हो सकता है? आपका मतलब है कि नया टीचर हमेशा एक ड्यूकस की बेटी होने के बारे में बात करना, मुझे ऐसा कुछ क्यों बताना चाहिए?
और किसी भी तरह मुझे जल्दी ही अपने स्वर्ग लौटना होगा। हाइन बोलता है सिर्फ पत्र के लिए आपने इतना हंगामा खड़ा कर दिया। बोलती है ऐसा इसलिए नहीं है कि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए है कि सीखने का कोई कारण नहीं है और ये भी बोरिंग है। हाइन बोलता है आपका मतलब है कि सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपके पास शक्ति आएगी और ज्ञान बढ़ेगा। और ये महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान और शक्ति, बुद्धिमानी, अच्छे व्यक्ति के पीछे चलना। और निश्चित रूप से तुम ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते जो सबसे खराब हो। निश्चित रूप से मैं ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पाठ उबाऊ लगते हैं। हाइन बोलता है मैं समझता हूँ कैसा महसूस होता है, लेकिन वैसे भी और कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे इसे इस्तेमाल करना होगा। वो बोलती है क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजी? क्या आपको ये कुकीज पसंद है ना? अरे कुकीज खत्म हो गई, आपने पहले ढेर सारे नहीं लिए थे। ऐप बोलता है जल्दी से पकाओ, जल्दी करो। टीचर बोलता है क्या ये लेडी सचमुच अकेले खाएगी? हाँ युवा लेडी, आप कितनी प्रतिभाशाली हैं। यह तरीका है जिसमें तुम एक कूलिंग और शिष्ट महिला लगती हो, जैसे कि ड्यूकस की बेटी को होना चाहिए। टीचर बोलती है भले ही कुकीज मेरे पढ़ाने का आधार क्यों ना हो, लेकिन ये अच्छा। हाइन एरियस से बोलता है चलो फिर चले अगला पाठ पढ़ते हैं। एरियस सारी कुकीज खत्म हो गई, हमें इसे खत्म करना चाहिए। वो बोलते हैं लेकिन मैं अभी और कर सकती हूँ। ओह जेन तुम यहाँ हो? वो बोलते हाँ यंग लेडी, मैं थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मेरे लिए कुकीज लाओ। हाइन बोलता है अभी इसे पढ़ो। देवताओं को शासक एर्चोस, क्या तुम्हें ये याद रहेगा? वो बोलती हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने इसे पढ़ लिया है तो अब मैं खाना चाहती हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है? ओ, मेरा पेट, तुमको क्या हुआ? तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है? अरे क्या चल रहा है? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। एरियस बोलती है मैं पढ़ाई से थक गई हूँ, मुझे जाना है। हाइन बोलता है धत तेरी की, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। डॉक्टर बोलता है अरे क्या हुआ हाइन? आप इतने छोटे बच्चे को कुकीज कैसे खिला सकते हैं? ये शरीर के लिए हानिकारक होता है, अब से नाश्ता पूरी तरह बंद करो। हाइन बोलता है हाँ मैं समझता हूँ, युवा लेडी कितना भी मांगे उसे न देना। हाइन अपने मन में बोलता है अगर मैं उसे कुकीज नहीं दूंगा तो उसे पढ़ाने में कैसे मदद करूंगा और कैसे मनाऊंगा। वह इसमें भी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती। हाँ युवा मास्टर आहिन। जैन बोलती है क्या आप युवती की पढ़ाई को लेकर परेशान हैं? हाँ आखिरकार मैंने उसे डेस्क पर बैठा दिया है, अब सोचते हैं आखिरकार उसे पढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा और क्या इस्तेमाल करना होगा। हमें उसे किसी ऐसे चीज को लुभाना होगा जो उसे पसंद है। तो युवा मास्टर उसके लिए क्या करना हो? वो बोलता है एरियल क्या तुम इतना पढ़ाई से नापसंद करते हो? कुकीज के बिना भी वो कितना अकड़ कर देख रही है। एरियल बोलती है सच कहूँ तो मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस कुकीज के लिए दिखावा किया था पढ़ाई का। हाइन बोलता है फिर चलो हम बाहर चलते हैं। बोलती है क्या हम बाहर जा रहे हैं? हाइन बोलता है मैंने सोचा कि आप हमेशा हवेली के अंदर रहते हैं तो चलो घूमने चलते हैं। अपने मन में बोलती है ये मेरा मौका है, लेकिन ये हवेली एकदम निरसक है और अकेले बाहर जाना तो सोचना ही पड़ता है। फाइनल चलो बाहर चलते हैं, लेकिन अरे एक शर्त पर, अगर आप टीचर के साथ पढ़ाई करोगे तो मैं आपको ले जाऊंगा। मार्थन बोलती है ओ आही ये कैसा रहेगा, इसे आजमाना चाहिए। एन एलियस को बोलती है क्या आप इससे खुश हैं ना? हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे सिर्फ एक दिन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ने में। एन बोलती है लेकिन बाहर का माहौल खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप सावधान रहना और अपने भाई का हाथ मत छोड़ना, ठीक है? एरियल बोलती है इंसानों के पास इतने शब्द हैं जो मैं नहीं जानता। खैर जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं अपने भाई का हाथ कस कर पकड़ूंगा और बाहर निकलूंगा। एक लेडी बोलती है क्या वही बच्ची है जिसके बारे में बात चल रही है? हाँ बिल्कुल, वो महामहिम की तरह दिखती है ना? ऑरेंज वाली बोलती है ना है कि महामहिम उसे
उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी वाली लेडी बोलती है सच में क्या वो ड्यूकस की बेटी बनने वाली है? तीसरी वाली बोलती है ओ ऐसा नहीं हो सकता, एक नाजायज संतान ड्यूकस की बेटी नहीं बन सकती, तो ये सोचने का लायक नहीं है। दूसरा बोलती है क्या भले ही वो नाजायज हो, अगर घर का मुखिया उसे उत्तराधिकारी बनाना चाहता है तो सोच भी नहीं सकती कि युवराज ऐसे भारी भूल कर सकते हैं। ओह कितना चिड़चिड़ा बात है ना। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ के लोग उसे नाजायज बच्चा कहते हैं। इतने दिनों के बाद निकली हूँ लेकिन मेरा मूड खराब हो गया। इसे तो हमारे परिवार से भेजा गया विवाह प्रस्ताव भी नहीं देखा। जरा सोचो अब उसे महामहिम ने बच्ची को छिपा लिया था। क्या हो सकता है कि उसकी माँ की वजह से हुआ होगा। कल्पना करना भी डरावना है कि राजधानी में कल तक किस तरह की अफवाहें फैलेगी। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि महामहिम की प्रतिष्ठा पर कोई आँच न आए। वे जो चाहे कहते हैं। हाइन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पिता का नाम लेने की? समाज के एकमात्र गार्ड ड्यूकस और सम्राट के इकलौते भाई का अपमान करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? ऊपर से चाहे वो नाजायज क्यों ना हो, कोई भी जो शाही रक्त का बंधन रखता है, ऐसा बेहुदा बात करना और अफवाहें फैलाना। तुम शाही परिवार का अपमान कर रहे हो और बिना किसी शिकायत के तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाना होगा। बोलती है क्या कहा आपने? अपमान? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा है। तुमने क्या कहा अभी? केवल इसलिए कि शाही रक्त किसी नीच कुल से मिल जाए और इसका अर्थ नहीं है कि उसकी मूल प्रकृति बदल जाएगी। अगर मेरी वजह से महाराज गार्ड ड्यूकस का अपमान हुआ है तो मुझे माफ कर देना। हाइन बोलता है क्या आप कहना चाहते हैं कि वह निजी हैसियत वाली बच्ची ड्यूकस की बेटी बन सकती है? गार्ड ड्यूकस खुद उसे स्वीकार कर लेंगे। तुम ढीठ और अभिमानी नीच प्राणी। वो बोलती है तुमने अभी क्या कहा, अभी कहो। रियल बोलती है तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? वो लेडी एरियल को एक थप्पड़ मारने जाती है। क्या ही बढ़िया बहाना है ये छोटी लड़की। हमारी एरियल उसको गिरा देती है।